वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन दादाजी के साथ हमें स्कूल नहीं जाना। अरे क्या प्रॉब्लम है दादाजी के साथ जाने में? मम्मा, बाकी बच्चों के दादाजी शहर में ही रहते हैं। वो शर्ट्स और ट्राउजर पहन के आते हैं, लेकिन हमारे दादाजी धोती कुर्ते में जाते हैं। हमें बहुत शर्म आती है। बेटा, इंसान कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और ज्ञान से पहचाना जाता है। हाँ बेटा, कॉलोनी के सारे लोग दादाजी को कितनी इज्जत देते हैं और बाकी बच्चे भी दादाजी को कितना प्यार करते हैं। नहीं पापा, स्कूल में हमारे फ्रेंड्स हमें धोती धोती कहकर चिढ़ाते हैं। धोती धोती कहकर चिढ़ाते हैं। दादाजी ग्रेट हैं। इस वीक चुन्नू और मुन्नी के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन होने वाला था और संयोग से दादाजी भी आए हुए थे। कितना अच्छा रहेगा। हर बार ग्रैंड पेरेंट्स डे पर मुझे ही जाना पड़ जाता है, लेकिन इस बार तो दादाजी यही हैं। इस बार तो तुम दोनों अपने ग्रैंडफादर के साथ ही स्कूल जाओगे। एक और जहाँ मम्मी पापा खुश थे, वहीं दूसरी ओर चुन्नू और मुन्नी के मन में कुछ और ही चल रहा था। दादाजी को स्कूल ले जाने की बात सुन के मुन्नी बोली, नहीं पापा, इस बार भी मम्मा ही जाएगी हमारे साथ। मैं क्यों? जब दादाजी हैं तो उन्हें लेके जाओ ना। पेरेंट्स तो उन बच्चों के आते हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स किसी कारण से घर पर नहीं हो। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन दादाजी के साथ हमें स्कूल नहीं जाना। अरे क्या प्रॉब्लम है दादाजी के साथ जाने में? मम्मा, बाकी बच्चों के दादाजी शहर में ही रहते हैं। वो शर्ट्स और ट्राउजर पहन के आते हैं, लेकिन हमारे दादाजी धोती कुर्ते में जाते हैं। हमें बहुत शर्म आती है। मुन्नी की बात सुन के मम्मी पापा और दादाजी को बहुत दुख हुआ। दादाजी ने बच्चों को समझाने के लिए कहा, बेटा, इंसान कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और ज्ञान से पहचाना जाता है। हाँ बेटा, कॉलोनी के सारे लोग दादाजी को कितनी इज्जत देते हैं और बाकी बच्चे भी दादाजी को कितना प्यार करते हैं। कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पापा, स्कूल में हमारे फ्रेंड्स हमें धोती धोती कहकर चिढ़ाते हैं। जब बच्चे नहीं माने तो दादाजी उनका मन रखने के लिए खुद ही पीछे हट गए। ठीक है बच्चों, अगर मेरे स्कूल जाने से तुम्हें परेशानी होती है तो मैं नहीं चलूंगा। वैसे भी स्कूल वालों को थोड़े ही पता है कि मैं शहर आया हुआ हूँ। नहीं पापा, ये सही नहीं है। बच्चों की प्रॉब्लम का ध्यान रखना भी जरूरी है बेटा। लेकिन पापा, बस अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। मेरे वॉक पर जाने का टाइम हो रहा है। ऐसा कहकर दादाजी वॉक के लिए निकल गए। चुन्नू और मुन्नी ने भी सोचा कि अच्छा हुआ दादाजी ने खुद ही स्कूल जाने के लिए मना कर दिया। चुन्नू और मुन्नी हमेशा की तरह अगले दिन सुबह सुबह स्कूल चले गए। सर अभी तक क्लास में नहीं आए थे, इसलिए सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे। देखना, आज सर पक्के से साइंस ही पढ़ाएंगे। सही रहेगा। मुझे भी साइंस पढ़ने में बहुत मजा आता है और मैं तो साइंस में टॉपर भी हूँ। You know, I'm a born scientist. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो एक ही है, मैथमेटिक्स। बस करो यार, मुझे तो पढ़ने में मजा ही नहीं आता है। बच्चे बातें कर ही रहे थे कि सर क्लास में आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। और फिर सर ने बच्चों को मैथ्स और साइंस नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में
पढ़ाना शुरू कर दिया। आज हम महान संत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन है जिसने स्वामी जी का नाम सुना है? मैंने भी। ओके ओके ओके, मतलब तुम सब लोग स्वामी जी के बारे में जानते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वह इतने बड़े संत क्यों कहलाए? मुझे पता है सर, उन्होंने अमेरिका में जो स्पीच दी थी वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी। अरे वाह मुन्नी, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। लेकिन स्वामी जी सिर्फ इसी वजह से फेमस नहीं हुए थे, उनमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज थीं। कौन सी सर? उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प थी। वह इतनी मोटी मोटी बुक्स एक ही दिन में पूरी पढ़ डालते थे और याद भी कर लेते थे। उन्हें इतना तक याद रहता था कि किस बुक के किस पेज पर क्या लिखा है। तब तो उनके क्लास में हमेशा सबसे ज्यादा नंबर आते होंगे। ये तो उनके टीचर से ही जाकर पूछना पड़ेगा। और अब सुनो उनकी सबसे बड़ी बात जो उन्हें महान बनाती है। विवेकानंद जी कभी भी दूसरों के विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। उन्हें अपनी संस्कृति और अपने देश पर अटूट अभिमान था। जब वह अमेरिका गए तो भगवा कपड़े पहनकर एक संत की वेशभूषा में ही गए। उनके कपड़े देखकर कई लोगों ने उनका मजाक बनाया, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब सबकी बोलती बंद हो गई। हैं? क्या वो अमेरिका धोती कुर्ता पहन के गए थे? अरे नहीं नहीं, वह तो साधुओं वाला भगवा वस्त्र पहन कर गए थे। सर ने तुरंत मोबाइल में स्वामी विवेकानंद जी की फोटो निकाल के बच्चों को दिखाई। ये देखो उनका फोटो। चुन्नू और मुन्नी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वामी जी इतने बड़े मंच पर इतने हजारों के सामने इस प्रकार की वेशभूषा में चले गए थे। फिर तो सभी ने इनका मजाक बनाया होगा। अगर मजाक बनाने वालों के कारण हम अपने आप को बदलने लग गए तो हमसे कमजोर और कौन होगा? जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वह दूसरों की बातों पर ध्यान देने की बजाय वो करते हैं जो सही होता है। समझे? समझ गए सर। सर से विवेकानंद जी के बारे में जानकर चुन्नू और मुन्नी को अपने दादाजी पर मन ही मन बहुत गर्व महसूस होने लगा। दादाजी ने सही कहा था, कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती है। अब तो ग्रैंड पेरेंट्स डे में दादाजी को लेकर ही आऊंगी। स्कूल से घर जाते समय चुन्नू और मुन्नी ने ठान लिया था कि अब तो दादाजी को ग्रैंड पेरेंट्स डे के दिन स्कूल लेकर ही जाना है। लेकिन जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने देखा दादाजी अपना सामान पैक कर रहे हैं। क्या हुआ दादाजी, आप सामान क्यों पैक कर रहे हो? बस बेटा, अब गांव जाने का समय हो गया है। खेतों को संभालना भी तो है। लेकिन हमारा ग्रैंड पेरेंट्स डे तो अभी हुआ ही नहीं है। उसमें तो तुम्हारी मम्मी ही साथ जाएगी ना। नहीं दादाजी, ग्रैंड पेरेंट्स डे के दिन आप भी हमारे साथ आएंगे। लेकिन तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरी वजह से तुम्हारा मजाक बनता है। अब हम समझ गए हैं कि इज्जत कपड़ों की नहीं, इंसान के व्यक्तित्व की होती है। और दूसरों के मजाक उड़ाने से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दादाजी। प्लीज आप रुक जाइए। बच्चों में आए बदलाव को देख के दादाजी को आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी। वो बोले, तो फिर ठीक है, गांव जाना कैंसिल। दादाजी की बात सुनकर चुन्नू और मुन्नी उनके गले से लिपट गए। पीछे खड़े मम्मी पापा भी ये देख के खुशी से मुस्कुराने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों की सोच को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें हमारी संस्कृति और धर्म का सम्मान करना चाहिए। अब एक बात बताओ, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या है? उनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। तो आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक नया सफर।